टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेके आए हैं। इसका हम डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ आप अपनी क्षमता को भी पहचानिएगा कि इन प्रश्नों को पकड़ने में आप कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? मिसमी लद्दाख काराकोरम, जास्कर लद्दाख अरावली, अरावली पीर पंजाल बाबा बूदन, अरावली हरिश्चंद्रा और बाबा बूदन की पहाड़ियां। मोटा मोटा यहाँ पर 5 है, यानी मिसमी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 पहाड़ियों का लगभग जिक्र किया है। उत्तर से दक्षिण क्रम की हम देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, एक मिनट, भारत का अगर हम नक्शा बनाते हैं और पूरी पहाड़ियों का क्रम बनाएं तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मैप का प्रश्न है। सबसे ऊपर जो आएगी आपकी वो आएगी काराकोरम। क्या आएगी? काराकोरम। फिर आएगी लद्दाख और फिर आएगी जास्कर और फिर आएगी पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। ठीक है। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में जो आएगी वो आएगी मिसमी। कौन सी आएगी? मिसमी की पहाड़ियां आएंगी। यहां पर मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, मिसमी की पहाड़ियां आएंगी। ठीक है। ये जो आएगा वो है अरावली पर्वत। कौन सा आएगा? अरावली पर्वत आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर बाबा बूदन की पहाड़ियां, तो बाबा बूदन की पहाड़ियां आपकी कर्नाटक में है। कहां पर है? बाबा बूदन की पहाड़ियां आपकी कर्नाटक में है। इसके अलावा आपको हरिश्चंद्रा की पहाड़ियां, और ये आपकी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? अब यहां पर देखो, मिसमी लद्दाख और जास्कर। मिसमी तो बिल्कुल नीचे यहां पर है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा जास्कर लद्दाख, तो ध्यान रखना जास्कर जो है वो लद्दाख से नीचे है, तो ये भी प्रश्न आपका ऑप्शन गलत हो गया। अरावली पीर पंजाल, देखो अरावली आपका यहां पर है, पीर पंजाल आपका ऊपर है, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली हरिश्चंद्रा बाबा बूदन की पहाड़ियां। देख सकते हैं ये अरावली है, ये हरिश्चंद्रा है और ये बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं। इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी क्या हो गया? सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अकबर संसद, जहांगीर निसार, इल्तुतमिश टका और औरंगजेब जलाली, ये शासक और उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से संबंधित प्रश्न है। कौन सी उन्होंने सिक्के यानी करेंसी उन्होंने जारी की थी? तो देखिए, अकबर ने संसद जारी किया था, ये सोने का सिक्का था। और पूछा, असत्य पूछा है, तो जहांगीर ने निसार जारी किया था, ये आपका चांदी का सिक्का था। और इल्तुतमिश ने भी ये टका, और टका भी किसका था? चांदी का था। औरंगजेब ने जलाली नहीं जारी किया था, तो ये क्वेश्चन क्या? असत्य है, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? आंसर होगा। औरंगजेब ने जलाली सिक्का नहीं चलाया था, ये जलाली सिक्का आपके अकबर ने चलाया था। अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्कों की हम बात कर लेते हैं और सिक्कों का इतिहास की बात कर लें तो सबसे पुराने हमारे आहत सिक्के हैं। क्या है? आहत सिक्के भारत में सबसे पुराने सिक्के हैं और इन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं। सोने के जो सिक्के हैं सबसे पहले हमारे देश में इंडो ग्रीक लोगों ने चलाए थे। किसने चलाए? इंडो ग्रीक या यवन शासकों ने चलाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बात करें, सबसे अधिक जो सोने के सिक्के जो हैं वो गुप्त शासकों ने चलाए हैं। किसने चलाए? गुप्त शासकों ने चलाए। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके? सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने चलाए हैं। ध्यान रखना, किसने? कुषाण शासकों ने सबसे। अब बात आ जाती है उसके बाद में पंचमार्क सिक्कों के बाद में, ये सिक्कों के बारे में इतिहास हो गया। शीशे के जो सिक्के हैं वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। किसने? सातवाहन शासकों ने चलाए। इल्तुतमिश ने जो चलाया था वो चांदी का तो टंका चलाया था, और तांबे का जो चलाया था वो जीतल चलाया था। जीतल, ये जो जीतल है
ये किसका था? ये तांबे का सिक्का था और ये किसने चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। अकबर के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसमें इलाही भी था, संसब भी था और तांबे का उसने सिक्का चलाया था, उसका नाम था दाम। तो इस तरह से आपने सिक्कों से संबंधित जो और प्रश्न पूछे जा सकते थे मैंने आपको बताया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रैयतवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 13 एंड अनुच्छेद 379 में। तो अनुच्छेद 31 है, उसमें किसका? रैयतवाड़ी का उल्लेख किया गया है। हमारे यहाँ अंग्रेजों के समय 3 व्यवस्थाएं थी। एक तो रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी, दूसरी थी महलवाड़ी और तीसरी थी स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त, ये 3 जो रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किए थे। इसी में जो रैयतवाड़ी का जो वर्ड है, जो शब्द का जो उल्लेख किया गया है, वो अनुच्छेद 31 में किया गया है। अब प्रश्न आता है चौथा, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सिंचाई कार्यालय कहां खोला गया? बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगरा, कानपुर, सहारनपुर और इलाहाबाद में। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? सहारनपुर में। सहारनपुर में सबसे पहला सिंचाई कार्यालय खोला गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत के संदर्भ में अगर पूछते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न किस समाचार पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने संपादक की भूमिका निभाई? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो हमारा कर्तव्य पथ, ये जो मोदी जी ने जो दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया है, तो वहां पर एक मूर्ति का भी अनावरण किया है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। इसलिए ये प्रश्न चर्चा में है, पूछा जा सकता है कि किस समाचार पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने संपादक की भूमिका निभाई थी? बेंगलोर कथा, अभ्युदय, दैनिक बंगला और फ्री हिंदुस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर कथा। बेंगलोर कथा में सुभाष चंद्र बोस ने संपादकीय लिखे थे और ये समाचार पत्र था। अब सुभाष चंद्र बोस से दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया था, आज़ाद हिंद फौज को कमांड किया था उन्होंने। बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे वहाँ से जा सकते हैं। जन्म उनका कटक में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष रहे और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित किस भारतीय को नोबेल और भारत रत्न दोनों सम्मान प्राप्त हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो जो सीवी रमन है, इन्हें 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था और फिजिक्स के लिए मिला था। 1930 में भौतिकी के लिए मिला था। अब आप सोचिए, जब अंग्रेज थे तो हमारे पास कई नोबेल पुरस्कार आ चुके थे और आज बड़ा मुश्किल से आते हैं। तो डॉक्टर सीवी रमन ने जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित पे खोज की थी, उसे रमन इफेक्ट भी कहते हैं। 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ ही एक और महत्वपूर्ण है, इनको क्या है? भारत रत्न भी मिला था। तो 1954 में, कब? 1954 में इन्हें भारत रत्न के की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तो यानी 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही उनको लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला था। लेनिन शांति पुरस्कार, 3 पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन को मिले थे। और ये जो शांति जो पुरस्कार मिला है उन्हें 1957 में मिला है। 1957 में ये मिला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरेक्ट नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कहां लाई गई थी? प्रयोग में कहां लाई गई थी? सुल्तानगढ़ी का मकबरा,
अलाई दरवाजा, शेरशाह सूरी का मकबरा और हुमायूं का मकबरा। इसका जो राइट आंसर है वो है अलाई दरवाजा। अन्य यहां से प्रश्न और पूछ सकते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि घोड़े की नाल के आकार की मेहराब होती क्या है? मेहराब होती है ये इस तरह से, आपने पुराने स्ट्रक्चर में देखा होगा, जब पहले सपाट छत नहीं होती थी, ये मेहराब बनाई जाती थी। ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। क्या है? भारत का प्रथम मकबरा है। एक तो आवाज में लीजिए। और इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश का जो लड़का था नसरुद्दीन महमूद, उसका ये मकबरा है। इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इससे पहले भारत में मकबरे दिखाई हमको नहीं देते हैं। अलाई दरवाजा बहुत खिलजी ही नहीं, सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला है उसका एक अनुपम जो उदाहरण है वो आपका अलाई दरवाजा है, जो कुतुब मीनार है उसकी पड़ोस में ये बना है। और इसी में पहली बार घोड़े की नाल के आकार की मेहराब बनी है, और जिसे हम भित्ति मेहराब भी बोलते हैं। पहली बार भित्ति जो मेहराब है, भित्ति मेहराब का भी उपयोग किस में हुआ है, अगर ये प्रश्न आ जाए तब भी आपका आंसर अलाई दरवाजा हो जाता है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में है। कहां पर है? सासाराम बिहार में है। और हुमायूं का मकबरा जो है वो हाजी बेगम ने बनवाया था, दिल्ली में है। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। और ध्यान, ये मुगल कालीन पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया है। दोहरे गुंबद का प्रयोग होने वाला ये पहला है, और इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा मुगल शासकों की जो कब्र है वो आपके हुमायूं के मकबरे में ही स्थित है। और जो अंतिम बादशाह थे, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से ही अरेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। तो विश्व में चेचक उन्मूलन कब हुआ? 1975, 1990, 1980 और 2008 में। तो विश्व में चेचक जो उन्मूलन हुआ वो 1980 में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है। WHO ने 1967 में चेचक के लिए अभियान स्टार्ट किया था और 1980 तक आते आते खत्म कर दिया। 1977 में सोमालिया एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, हॉर्न कंट्री है सोमालिया। अंतिम जो आंकड़ा मिला था, मरीज मिला था, तो वहीं से मिला था 1977 में। और उसके बाद 1980 में WHO के द्वारा जो आपके चेचक है इसको समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन घोषित कर दिया गया। 2 जगह इसके चेचक के वायरस अभी भी रखे गए, WHO की निगरानी में रखे गए हैं, एक तो रूस में और एक अमेरिका में। बाकी कहीं भी देश में अब ये वायरस नहीं है, वो प्रोटेक्ट होकर के रखे गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये होता किससे? ये वायरस से होता है। ये वायरस से होने वाला रोग है चेचक। और जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने इसके टीके की खोज की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, राजतनूरा तेल शोधन कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट कि राजतनूरा तेल शोधन कहां पर है। इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन क्षेत्र है। लेकिन यहां पर एक आपको ईरान भी दिखाई दे रहा है। ईरान में 3 जो तेल शोधक क्षेत्र हैं वो अक्सर पूछे जाते रहते हैं। एक तो अबादान, ठीक है, अबादान जो तेल शोधन है, और खुजेस्तान और अहवाज। कौन सा? अहवाज। ये 3 हैं। ये कहां पर है? ये ईरान में स्थित है। कहां पर है? ईरान में स्थित है। और सऊदी अरब में कौन सा है? राजतनूरा तेल है। और ये फारस की खाड़ी जो है, जैसे ये आपका मान लो आपको सऊदी अरब है और ये अगर की फारस खाड़ी है तो यहाँ पर ये स्थित है। तो यानी ये फारस की खाड़ी से लगता हुआ सिटी है और वहीं पर ये तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम है। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस, बंगाल का विभाजन, लाला लाजपत राय की हत्या या चौरी चौरा कांड। इसका जो राइट आंसर है वो है
बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और ये किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसका जो स्वदेशी आंदोलन के तत्कालीन जो कारण था वो बंगाल का विभाजन था। इस तरह से मैंने आपको ये 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, आप इनको टेस्ट में दिए होंगे, उसका सॉल्यूशन ये है, इसको नोट कर लो और इससे संबंधित मैं रोज ऐसे प्रश्न लाता रहूँगा ताकि आपके जो एग्ज़ाम जब आए तब ऐसे जब प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर सकें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे क्विज और ये अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।